प्यारे बच्चों, आज हम उत्साह के अंतिम चरण पढ़ने जा रहे हैं और इसकी चर्चा भी करते जा रहे हैं। तो तुमने लास्ट क्लास में उत्साह के बारे में कुछ यानी जो फल प्राप्ति और आग्रहता इस सब के बारे में तुमने पढ़ा होगा। तो आज हम कर्म सूची किस प्रकार आग्रह पैदा करती है इसके बारे में चर्चा करेंगे और फल की विशेष आसक्ति से कैसे उत्साह बढ़ जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर काम का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच ही में चूक जाता है, यानी भूल जाता है। कर्म रुचि शून्य यानी काम करने में अगर आग्रह नहीं है, रुचि मतलब आग्रह नहीं है, तो क्या होता है उस कर्म में तो कर्म को ठीक तरह निर्वाह न करके उसको निर्वाह नहीं कर सकता है। जब कर्म में आग्रह पैदा नहीं होता है तो कर्म को ठीक से निर्वाह या कर्म को पूरा नहीं कर पाता है और बीच में भी भूल जाता है। मान लीजिए एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियाँ दिखाई दी, यानी कोई पर्वत के शिखर पर खड़ा है और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ उनको दिखाई दी और देखा कि सीढ़ी से उतरने पर नीचे उनको स्वर्ण राशि प्राप्त हो जाएगा। तो यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार की मानसिक संयोग का अनुभव करने लगेगा कि मैं जब उतर जाऊंगा तो मुझे स्वर्ण राशि प्राप्त हो जाएगी। तो यही जो आग्रहता उसको आग्रह के कारण उसका उत्साह बढ़ जाता है और वह जब सीढ़ी में उतरता है तो उतरते समय में भी तो उसको अनुभव होता है जैसे कि वह स्वर्ण राशि उनको प्राप्त होने वाला है ना। प्रसन्नता के साथ उस स्वर्ण राशि तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार उसके प्रयत्न काल को ही फल प्राप्ति काल के अंतर्गत ही समझा जाएगा। तो जिस समय उतरता है यानी प्रयत्न करता है उतरने के लिए, उस समय भी उनको पता अनुभव होता है जैसे कि उनको फल प्राप्ति हो गई है ना। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होता है, मान लीजिए उसका हृदय दुर्बल हो गया, वो सोचा कि हाँ मिले ना मिले देखा जाएगा, उतरते हैं, अगर मिलता है या नहीं मिलता है ये तो पता नहीं है। तो अगर ऐसे दुर्बलता आ जाएगी उसके मन में, तो ये इसके उत्साह के अभाव के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे उतर जाए, चाहे उसको मिले या ना मिले उस झट से उतर जाए। उसे एक एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा और आश्चर्य नहीं कि वह या तो हार कर बैठ जाए या लड़खड़ा कर मुँह के बल से गिर तो असफल हो जाएगा, यानी उसका आग्रह नहीं है। तो सीढ़ी जब उतरता है उसको बुरा लगता है। तो इस प्रकार मतलब क्या है, उसमें उत्साह नहीं है, आग्रह नहीं है। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। फल में अगर आसक्ति है, आग्रह है, तो क्या होगा कि उत्साह बढ़ जाएगा। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। इससे कुछ भावनाएं पैदा होती है, चाहे वह जितना भी कम परिश्रम करे या काम करे, लेकिन फल उसको अधिक मिले, ये भावना कभी कभी पैदा हो जाती है। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलाशक्ति की प्रबलता हटने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है। श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं
कि कर्मण्योबाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी तुम कर्म करते जाओ, इसकी फल क्या मिलेगा इसकी सोच नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि कर्म के अनुसार तुमको फल जरूर मिलेगा। यही बात है। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलाशक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है, पर उसके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से ही तो उदासीन हो बैठे। लेकिन भारतवासी इसको मानते नहीं, इसके प्रति ध्यान नहीं देते, है ना। तो वह फलाशक्ति की आसक्ति जो है फल प्राप्त करने में वह अधिक बढ़ता है। फल के इतने पीछे पड़े हैं कि गर्मी में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करनी है। कोई ब्राह्मण जाता है किसी के यजमान के घर में, तो क्या होता है कि भारतवासी क्या करते हैं, भारत के लोग कोई ब्राह्मण किसके घर में पहुंचता है तो उसको ये गर्मी के दिन में एक पेठा दान देते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि उनको एक पुत्र मिल जाए। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा और भी जाने क्या क्या चाहने लगते हैं, है ना। यानी 4 आने की थोड़ा सा दान देते हैं, लेकिन यज्ञ या पूजा पाठ थोड़े पैसा खर्च करके करते हैं, लेकिन अधिक फल प्राप्ति की आशा रखते हैं, है ना। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु से भी ठीक कही जा सकती है। तो कर्म सामने उपस्थित रहता है तो इससे आसक्ति उसी में चाहिए, फल दूर रहता है, इसमें उसी और कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। तो लेखक का कहना है कर्म अगर करने के लिए मिलता है तो कर्म करने की जो आसक्ति है इसको बढ़ाना चाहिए, फल प्राप्त करने की आसक्ति को दूर भगा देना चाहिए, क्योंकि फल अपने आप कर्म के पीछे जरूर पहुंचेगा, है ना। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है, जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चला रहता है, उसी काम नाम उत्साह है। यानी कर्म करते समय अगर आनंद पैदा होता है, उत्साह पैदा होता है, कर्म करते समय अगर आनंद पैदा होता है, आग्रह पैदा होता है, तो उसी को हम उत्साह कहेंगे। कर्म के मार्ग पर आनंदपूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक न भी पहुँचे तो भी उसकी दशा कर्म न करने वालों की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी। मान लीजिए कर्म ठीक से करता है कोई आदमी, सही रूप में अपना कर्म सही ढंग से निर्वाह करता है, चाहे फल मिले या न मिले। तो कर्म करने वाले अगर उनको फल न मिले तो भी जो कर्म न करने वाले हैं उनसे भी उनको अधिक आनंद प्राप्त होगा, उत्साह प्राप्त होगा, क्योंकि उनको जो कर्म मिला था उसको उन्होंने सही ढंग से निर्वाह किया, है ना। क्योंकि एक तो कर्म काल में उसका तो जीवन बीता, वह संतोष या आनंद में बीता, उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। मान लीजिए कोई ठीक से अपना कर्म करता है, फल नहीं मिला, तो अब उसको ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने ठीक से कर्म नहीं किया तो इसीलिए मुझे फल नहीं मिला, ऐसा तो पछतावा नहीं होगा, है ना। तो फल पहले से ही कोई बनाया पदार्थ नहीं होता, इसीलिए लेखक कहते हैं फल कोई पहले से ही बनाया पदार्थ नहीं है। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है, यानी कर्म के अनुसार उनका फल का संयोग रहता है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की गई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। प्रयत्न यानी चेष्टा,
चेष्टा क्या है? बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा। जो व्यापार ये कर्म हम करते हैं बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से हम निश्चित हुई कि ये काम इस प्रकार करना उचित है, हम इसी प्रकार करते हैं। ये जो है इसका नाम ही प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वो वैद्यों के यहाँ से जब तक औषधि ला कर रोगी को देता जाता है और इधर उधर दौड़ धूप करता है, तब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है, वह उसे कदापि न प्राप्त होता। यदि वह रोता हुआ बैठा रहता, मान लीजिए कोई आदमी बीमार है किसी के घर में, अगर वो उसको जा करके वैद्य से ला करके औषध देगा, उसकी सेवा चर्चा, उसकी सेवा ठीक से करेगा, तो उनको ये पश्चाताप नहीं होगा कि मान लीजिए उनके सेवा पाकर भी अगर बीमारी लोग मर जाएगा तो भी उसको पछतावा नहीं होगा कि मैंने ठीक से उसका उपचार नहीं किया, ठीक से उसकी सेवा नहीं की, इसीलिए उसकी मौत हो गई। ये पछतावा नहीं होगा। अगर वह रोता हुआ बैठा रहेगा, अरे ये बीमार है, मैं क्या करूं, ये कैसे बचेगा, अगर ऐसे रोता रहेगा तो ये ठीक नहीं है। अगर उसका उद्यम करेगा उसको बचाने के लिए, उसकी सेवा के लिए जी जान लगा देगा, तो उसको पछतावा नहीं है ना। और रोता रहेगा तो पछतावा होगा कि मैंने उसकी सेवा ठीक से नहीं की, उसको दवा ला कर नहीं दी, तो ये पछतावा रहेगा। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, प्रयत्न की अवस्था में चेष्टा करते समय उसके जीवन के जितना अंश संतोष रहेगा, चेष्टा करने में आशा रहेगा और उत्साह भी रहेगा, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटेगा। अगर प्रयत्न नहीं करेगा तो अंत में उनको शोक करना पड़ेगा, दुख करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में भी वह आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा, जो उसे जीवन भर यह सोच कर होता कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। अगर रोगी मर जाएगा, बीमार लोग मर जाएगा, तो वह जीवन भर पश्चाताप करेगा कि मैंने उसकी सेवा नहीं की, उसको ठीक से उसका उपचार नहीं किया, तो वो मर गया। ऐसा ये पश्चाताप नहीं रहेगा। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों ही नाम कर्मण्य है। कर्मण्य किसको कहते हैं? कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम कर्मण्य है। कर्मण्य है यानी कोई कर्म करता है, उसको आनंद मिलता है, कर्म में आनंद अनुभव करता है। हाँ, तो आनंद जो आनंद अनुभव करता है उसका नाम कर्मण्य है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है ना। धर्म और उदारता, उदार भाव, दया भाव के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है। धर्म करने में और उदारता पोषण करने में आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। जो धर्म के अनुसार कर्म करता है और उदारता रखता है कर्म में, तो अपने कर्म में उनको फल प्राप्ति होने की का अनुभव होता है। अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हुए, क्लेश का शमन मतलब क्लेश को दूर करते हुए चित्त में जो उल्लास और तृप्ति होती है। कोई अत्याचार करता है, उस अत्याचार का हम दमन करते हैं और क्लेश कष्ट है उसको दूर करते हैं, तो उस करने में जो उल्लास और तुष्टि होती है, वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है।
उसको कहते हैं लोकोपकारी, लोगों की उपकार करने वाले। हाँ, तो उनको सच्चा सुख मिलता है। अगर वह कोई अत्याचार करता है उसका दमन करता है, और किसी का कष्ट है उसको लाघव कर देता है, कम कर देता है, तो जो करता है उसको हम कहेंगे कि उनको सच्चा सुख मिलता है उसमें। उसके लिए सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त न हो जाए, बल्कि उसी समय में थोड़ा थोड़ा करके मिलने लगता है जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है, यानी अपने कर्म को सही ढंग से करता है। कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, कभी कभी और कुछ काम में आनंद मिलता है, पर उस आनंद के कारण एक ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न होती है जो बहुत से कामों की ओर हर्ष के साथ अग्रसर करते हैं। किसी काम में उनको सफलता प्राप्त हो गई एक आदमी को, तो उसमें आनंद पैदा होता है। तो जब आनंद पैदा होता है एवं उत्साह पैदा होता है, उसी के कारण वो दूसरा जो कर्म जो अपने हाथ में लेता है करने के लिए, उसमें भी उनको आनंद और उत्साह मिल जाता है। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह के से किए जा रहे हैं, बहुत उत्साहित होकर काम करते हैं लोग कहते हैं, क्योंकि वो पूर्व कार्यों में उनको सफलता मिली, और सफलता मिलने के कारण उनको जो उत्साह पैदा हुआ, आनंद पैदा हुआ, तो इसके कारण दूसरे काम में उनको और दूसरे काम उसको उत्साहित होकर करते हैं, है ना। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है तो उसका कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है, तो काम उसके सामने आते हैं और उन सबको वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है। किसी काम में उनको भारी सफलता मिली, तो उसके बाद जो दूसरा काम करने के लिए आया, तो उसमें उस कर्म को वो हर्ष और तत्परता के साथ वो करता है, क्योंकि पूर्व कर्म में उनको पूर्ण सफलता मिली। उसके इस हर्ष और तत्परता को भी लोग उत्साह भी कहते हैं। इसी प्रकार किसी उत्तम फल या सुख प्राप्ति की आशा या निश्चय से उत्पन्न आनंद फलोन्मुख प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिससे आगे चलकर हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है, तो हम उस उद्योग को ही उत्साह के साथ करते हैं, क्योंकि आशा है कि इसमें बहुत फल प्राप्ति होगा, फल प्राप्त होगा, इसीलिए उत्साह के साथ उस काम को करते हैं। अन्य कार्यों में ही प्राय अपना उत्साह दिखा देते हैं, और उसी के साथ साथ दूसरे काम में भी हम उत्साह करने में दूसरे काम करने में उत्साह पैदा हो जाता है। वह बात उत्साह में ही नहीं, अन्य मनोविकारों में ही बराबर पाई जाती है। मनोविकार, मन में परिवर्तन। यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध बैठे, यानी गुस्से में आए, और उसी बीच में कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधे तरह पूछता है, तो हम उस पर झुंझला उठते हैं, यानी किसी काम में हम क्रुद्ध हो गए, यानी गुस्से में आ गए हैं, तो उसी के बीच अगर कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह से पूछता है, दूसरे कर्म के बारे में कोई पूछता है, तो हम उस पर झुंझला उठते हैं, यानी हमारे जो मन में जो गुस्सा है, वो गुस्सा को भी उसी व्यक्ति के ऊपर हम चढ़ा देते हैं, या गुस्से के अनुसार हम कुछ झुंझला उठते हैं, यानी उसी पर भी गुस्से का प्रभाव पड़ता है। इस झुंझलाहट का न तो कोई निर्दिष्ट कारण होता है, जो आदमी आकर के दूसरे काम के बारे में पूछता है, तो उसका कोई कारण नहीं है इसकी झुंझलाहट का या उसके ऊपर गुस्से होने का, न उद्देश्य भी नहीं है। यह केवल क्रोध की स्थिति के व्याघात को रोकने की क्रिया है, यानी मन में जो क्रोध है, गुस्सा है, उसको रोकने की ये क्रिया है कि इसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है ना। तो यह केवल क्रोध की स्थिति में व्याघात को रोकने की क्रिया, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न है। इस झुंझलाहट द्वारा हम यह प्रकट करने की
करते हैं कि हम क्रोध में हैं और क्रोध ही में रहना चाहते हैं। जब हमारा दूसरा आदमी कोई हम क्रोधित हैं, गुस्से में हैं, उस समय कोई आकर के दूसरा कोई काम के बारे में पूछता है तो हमारा गुस्सा का भाव जो है उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो और क्रोध ही रहता है, रखना चाहते हैं। क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों से भी क्रोध ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्राप्त करते हैं, है ना। तो विपरीत भाव प्राप्त हो जाता है जब हम गुस्से का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है तो विपरीत भाव पैदा होता है। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है, फिर लेखक कहते हैं किसी विषय में हमारा चित्त, हमारा हृदय उत्साहित रहता है तो हम अन्य विषयों से भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। वही उत्साह का प्रभाव दूसरे काम में पड़ता है। यदि हमारा मन बढ़ा हुआ रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम आनंद भाव पैदा करते हैं, आनंद भाव महसूस करते हैं और हम उत्साहित रहते हैं तो उस समय किसी भी काम में हमारा उत्साह का भाव दिखा देता है। यह हमारा मन बढ़ा हुआ रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम उत्साहित रहते हैं, मन में आनंद भाव रहता है तो हम किसी भी काम को प्रसन्नतापूर्वक करने में सक्षम हो जाते हैं। इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। तो इसलिए एक उदाहरण इसका लेखक ने दिया है। किसी दफ्तर में कुछ काम बाकी है तो दफ्तरों के जो अधिकारी हैं उनसे कह करके काम पूरा करना है, तो हम पहले जाकर के जो वहाँ के अधिकारी के अधीन में जो सलाम साधक रहते हैं लोग, उनके लोग रहते हैं दफ्तरी और दूसरे कोई लोग सो रहते हैं, तो उनसे हम पूछ लेते हैं कि आज हाकिम या अधिकारी का मन कैसा है और उनकी वो कैसे मिजाज में हैं। हाँ, तो अगर कहते हैं हाँ अधिकारी ठीक हैं तो उस समय हम जाकर के अधिकारी से बात करके अपना काम पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनको सुनने को मिला कि अधिकारी आज बड़े गुस्से में हैं, हम सबके ऊपर चिढ़ते हैं, तो उस समय वो अपना काम जा कर के कह करके पूरा करने के लिए संध्या बढ़ेगा उनका। तो इसीलिए वो पूरा किसी काम को पूरा करने के लिए जब अधिकारी के साथ मिलने जाते हैं उसके पहले तो उस कार्यालय के जो सलाम साधक हैं, कार्यालय अधिकारी के अधीन में जो काम करते हैं लोग, उनसे हम अधिकारी का मिजाज के बारे में, अधिकारी के ये मिजाज के बारे में हम पूछ लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका काम पूरा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार ये जो उत्साह के बारे में हम इतनी बातों को पढ़ लिए और इससे उत्साह के बारे में तुमको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो हम इस पाठ के बारे में जो ये किताब में लिखा गया है उसको दे देता हूँ और प्रश्न अभ्यास को भी भेज देता हूँ। तुम लोग इसको पढ़ करके इसका सही उत्तर लिखने के लिए प्रयत्न कीजिए और प्रयत्न करो। और हम ये पहले कक्षा में मैंने बताया था, तो हर बच्चा तो 2-2 पेज किताब देखकर लिखो और इसका जो प्रश्न अभ्यास है उसको भी करो और जो डाउट है मुझसे पूछो, है ना। मेरा नंबर है तुम लोगों के पास, तो कहीं अगर डाउट है किसी विषय में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसका प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में ठीक से लिखो और इसको लिखने के बाद भी और जो काम मैं देता हूँ यानी सतर्कता के साथ और बहुत निगाह रख करके यानी 2-2 पेज गद्य के विषय को किताब से देख करके लिखो। जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी वो परीक्षा में उनको पूर्ण सफलता मिलेगी, ये गारंटी मैं देता हूँ। इनके हैंडराइटिंग अच्छी है
जो स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक कम है और हैंडराइटिंग अच्छी है, हाँ, उनको अधिक पूर्ण मात्रा में उनको सफलता प्राप्त हो जाएगी, उनको बहुत अच्छा मार्क मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए मैं फिर भी तुम लोगों को यही उपदेश देता हूँ, तुम चाहे कुछ भी हो जाए, हर रोज़ 1 या 2 पेज किताब से देख करके लिखो और इसका जो जितना पढ़ाया गया है सबका प्रश्न अभ्यास को करो, और जहाँ कहीं संदेह है तो मुझसे पूछ लेना, है ना। धन्यवाद।